सेट 1.1 पढ़ेंगे। देखो हम लोग क्या दिया हुआ है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। तो देखो यहां पर हम लोगों को ये नंबर्स दिए, कौन से नंबर है, 3/2, 5/2, -3/2, और इसको किस पे बताना है, नंबर लाइन पे बताना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, देखो एक नंबर लाइन बना लेता हूं, ये मेरी नंबर लाइन है। अब यहां पर आपको नंबर क्या बताना है, 3/2। तो यहां पर अगर डायरेक्ट नंबर बताने बोलते हैं 3, तो हम यहां पे सर्कल कर देते 3। लेकिन यहां पर आपको 3 बताने के लिए नहीं बोला है, यहां पर क्या बोला है, 3/2 बताने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर है, 2 दिया है ना डिनोमिनेटर में, ये 2 दिया है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2। सारे नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में 2 दिया है। देखो थोड़ा सा हिंट से पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मुझे सारे नंबर में 2 दिया था, तो मैंने 2 लिख लिया डिनोमिनेटर पे। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं ये देखता हूं, ये 2/2 कैंसिल होता है कि नहीं, 2/2 कैंसिल होकर क्या बनता है, 1। ये नहीं होगा कैंसिल, ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 बनता है। फिर यहां पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3 बनता है, बराबर। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करके लिख देते हैं। तो ये नंबर लाइन को थोड़ी सी मैं मॉडिफाई कर देता हूं। कैसे करता हूं मैं, जो मेरा कैंसिल हो रहा था उसको मैं कैंसिल करके लिख लेता हूं यहां पर। तो देखो ये मेरा कैंसिल हो रहा है, बराबर, यहां पर ये भी कैंसिल हो रहा था, तो जो जो कैंसिल हो रहा है वहां पर मैं कैंसिल करके नंबर लिख लेता हूं। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। सेम तरीके से मैं ये तरफ आ रहा हूं, तो यहां पर भी देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहां पर किया है वैसे यहां पर भी कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो यहां पर मेरा क्या आना चाहिए, देखो यहां पर आपका आना चाहिए -1 -2 -3 और -4, बराबर। अब मुझे अपॉन में मिल गया, तो पहला नंबर मुझे प्रोजेक्ट करने के लिए क्या बोला है, पहला नंबर जो मुझे प्रोजेक्ट करने के लिए बोला है वो है 3/2। तो यहां पर 3/2 मुझे कहां पर मिलता है, यहां पर मिलता है। तो ये मेरा नंबर हो गया, तो मैं क्या कर देता हूं, इसके ऊपर एक बॉक्स बना देता हूं। तो ये मेरा आ गया 3/2, ये 3/2 आपने प्रोजेक्ट कर दिया। दूसरा नंबर क्या है आपका 5/2, तो 5/2 किधर है, ये 5/2। और एक और नंबर क्या है -3/2, तो ये -3/2 पे अपने बॉक्स बना। तो आपने नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, सेम तरीके से नंबर लाइन है आपकी, लेकिन आप कैसे रिप्रेजेंट करना है, 7/5 -2/5 -4/5। तो मैंने आपको क्या बताया था, नंबर लाइन के लिए हम पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देंगे। अब कितना डिवीजन दिया है आपको, 5 पार्ट्स में, कितना डिवीजन है आपका, 5 पार्ट का है, तो आपको 5 से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर, बराबर। अब आगे के क्वेश्चन में देखो आपको 8 दिया है ना, तो आपको नंबर लाइन वैसी बनानी है, लेकिन डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 8 से। और उसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया, 10 दिया है ना, तो नंबर लाइन वैसी बनानी है, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 10 से। तो यहां पर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो देखो सब में नीचे 5 आ जाएगा, अपॉन 5, सारे के नीचे 5 आ जाएगा, अपॉन 5। 5 पार्ट्स में डिवाइड है, और यहां पर भी सब में 5 आ जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा जैसे हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये यहां पर आता हूं, देखो ये तो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये 5 और 5 डिवाइड होकर 1 बनता है, नहीं
सेम तरीके से यहाँ पर मैं माइनस में आता हूं तो देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा बराबर। और हमको चाहिए नहीं, इसके लिए हम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूं, जहां जहां मुझे ये चाहिए मैं इसको निकाल के लिख देता हूं। यहां था और ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, 5/5 1 होता है और 10/5 2 होता है और यहां पर -1 होता है। अब देखो आपको कौन से नंबर को प्लॉट करना है, 7/5। तो किधर है 7/5, ये वाला नंबर है, तो मैं इसको जो है प्लॉट कर देता हूं। ये मेरा नंबर हो गया 7/5। दूसरा कौन सा करना है आपको, -2/5। तो -2/5 इधर है, तो ये हो गया आपका -2/5। समझ में आ रहा है आपको? देन -4/5, तो -4/5 ये है। तो नंबर प्लॉट हो गए कि नहीं हमारे। नाउ सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं यहां पर, तो कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स है। तो सेम करेंगे हम लोग, यहां पर डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा हम लोगों को, 8 से करना पड़ेगा। इसे डिवाइड करेंगे सारे नंबर लाइन के नंबर को 8 से, क्योंकि 8 पार्ट्स है ना। तो मैं वापस कर देता हूं, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, सब में 8 आ रहा है। अब देखो आपको चाहिए क्या, -5/8, तो -5/8 तो आपको यहां पर मिल गया। यहाँ पर आपको जो है जो कैंसिल हो रहा है पहले वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 8 और 8 कैंसिल होगा, ये तो ये 1 बन जाएगा। सेम इधर वहां पर यहाँ पर -8 और 8 कैंसिल होगा तो -1 बन जाएगा। तो ये पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूं, ये मेरा कैंसिल होगा एक, और एक कैंसिल यहाँ पर होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा -1। अब मुझे -5/8 को जो है प्लॉट करना है, तो -5/8 कहां पर है मेरा, -5/8 माइनस की तरफ, तो ये -5/8 हो गया। और 11/8 कहां पर आ रहा है मेरा, ये 11/8 पॉजिटिव। तो मैंने प्लॉट कर दिया है, आया समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, 13/10 -17/10। तो यानी सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं सबके नीचे 10 लिखता हूं, 13/10 इधर आएगा नहीं, 13/10 मेरा यहां पर आना चाहिए, ये 13/10 होगा। और दूसरा कौन सा है, -17/10, तो -17/10 इधर आ रहा है, -17, सबके नीचे 10 लिख रहा हूं मैं। तो अगर यहां पर 10 है तो ये मेरा 10 है देखो बरोबर, और यहां पर 10 मेरा 10। तो ये कैंसिल होता है कि नहीं मेरा, अगर मैं इनको कैंसिल करता हूं तो देखो ये कैंसिल होता है मेरा, -10/10 1 होता है, और यहां पर 10/10 क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर मुझे -1 लिखना चाहिए और यहां पर 1 लिखना चाहिए। अच्छा, सबके नीचे 10 आएगा, तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर, ठीक है, आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 13/10 आपका यहां पर आ गया। और दूसरा क्या है, -17/10, तो -17/10 यहां पर, और सबके नीचे आपको 10 लिखना है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो हम लोगों को नंबर लाइन दी है और हमें ये आंसर करना है। पहले मैं अपनी नंबर लाइन को जो है पढ़ लेता हूं। तो देखो नंबर लाइन में हम लोग देखते हैं, यहां पर हम हमारे कंसेप्ट से पढ़ते हैं, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ये ईच पॉइंट को 1 2 3 दे देते हैं। तो यहां पर मैं नंबर दे देता हूं, इसको भी, इसको नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सेम तरीके से यहां पर ये हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये वाला हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -8 -9 -10 -11 -12 -13। अब देखो यहां पर ये नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में कितना डिवीजन है, तो
तो 0 और 1 के बीच में डिवीजन काउंट करता हूं, 1 2 3 4, 4 डिवीजन है। तो आपको भी क्या करना है, हर एक को 4 से डिवाइड कर देना है, ये सारे को 4 से डिवाइड कर देना है। हमने नंबर लाइन जब भी प्लॉट किया था तो पढ़ा था ना कि जितने डिवीजन होंगे उससे डिवाइड कर देना है। तो पहले मैं अपनी नंबर लाइन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो पहले मैं अपनी नंबर लाइन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहां पर मैंने हर एक के नीचे 4 डिवीजन है, इसके लिए 4 पुट कर दिया। 4 डिवीजन है तो मैं क्या पुट कर रहा हूं, 4 पुट कर रहा हूं। अब देखो यहां पर, अब यहां पर कैंसिलेशन, ये 4/4 1 होता है, फिर 4 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 आ गया मेरा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। फिर सेम तरीके से यहां पर भी ये देखो -1 हो गया, कैंसिल हो गया, -2 हो गया, और यहां पर -3 हो गया। अब मेरा नंबर लाइन मुझे आ गया, यहां पर मुझे क्या क्वेश्चन दिया है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो बी देखता हूं मैं, ये रहा पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी के नीचे कौन सा नंबर है, देखो ये वाला नंबर है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो क्या है, -10/4। बी के नीचे कौन सा पॉइंट है, -10/4। तो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, तो मैंने लिखना है यहां पर -10/4। अब देखो इसको आप चाहिए तो और कैंसिल कर सकते हो, 2 के टेबल में 2 5 जा और 2 2 जा 4 होता है, बराबर। तो यहां पर मेरा आंसर लिखना चाहिए, पॉइंट बी इंडिकेट्स द नंबर, कौन सा नंबर इंडिकेट किया है, -10/4 भी बोल सकते हो आप, और -5/2 भी बोल सकते हो आप, समझ में आया, ठीक है। तो ये हटा देगा। दूसरा, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर, ये देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे, 1 3/4। तो पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 3/4 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, और फिर ये 3 उसमें प्लस होगा, +3, और ये 4 नीचे रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 7/4। समझ गया है। ये मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 जा 4, और प्लस ये 3 प्लस हो गया तो कितना हो गया, 7/4। अब 7/4 किधर आ रहा है, तो देखो यहां पर ये 7/4 है, बराबर। तो आपका क्वेश्चन क्या था, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4। तो आप क्या लिखेंगे, कौन सा पॉइंट है, सी। तो पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4, ठीक है। नाउ स्टेट वेदर द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो देखो यहां पर आपको पूछा है 5/2, तो 5/2 देख लेता हूं मैं, किधर है 5/2, 5/2 मिल रहा है क्या मुझे, 5/4 मिल रहा है, 5/2 तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैं यहां पर देखता हूं कि 5/2, देखो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये 10/4 है, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं 2 से, तो ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5/2। तो 5/2 बी पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपका यही है। द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू है ना, तो आप क्या लिखेंगे, आपका आंसर क्या है, ट्रू। क्योंकि यहां पर 10/4 को मैं कैंसिल करता हूं तो 5/2 आता ही नहीं, और वो 5/2 किसको डिनोट कर रहा है, डी को। आया समझ में, ठीक है।